नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। कक्षा 8 का संस्कृत ज्ञान परीक्षा का तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट, इसमें पूरी किताब कवर हो गई। तो भारतीय काल गणना, सृष्टि की आयु नापने के लिए तीन मुख्य मानक उल्लेखित हैं: युग, मनवंतर एवं कल्प। चारों युगों का एक महायुग होता है और 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कलयुग का दुगुना द्वापर युग और तिगुना, कलयुग का तिगुना होता है त्रेता युग और कलयुग का 4 गुना सतयुग होता है। ठीक है, वर्तमान में कलयुग के 5125 साल बीत चुके हैं। इसके बाद में झांसी की रानी के बारे में जानते हैं। तो झांसी की रानी का जो विवाह है ना, वो गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, और कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई थी इनके पति की, तो ये विधवा हो गई थी। और इसमें आपको याद रखना है, एक ये फेमस है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कविता लिखी है, ये लिखी है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वैज्ञानिकों के बारे में आते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु जो है, इन्होंने बोसोन नामक कण की खोज की थी। और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं। और 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई तक ये 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट पेज जो इम्पोर्टेंट है, पीपल। देखो, मुख्य वृक्ष हैं हमारे पर्यावरण के। तो पीपल को ब्रह्मा का द्योतक माना जाता है। इनकी पूजा जो है प्रत्येक शनिवार को होती है और 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पन्न करके वायुमंडल को शुद्ध रखता है पीपल का पेड़। आंवला संसार में सर्वाधिक विटामिन सी का भंडार है। और तुलसी जो है सर्दी, बुखार, मलेरिया, कान का दर्द, कफनाशक आदि बीमारी में सहायता करती है तुलसी का पौधा। वट, इसकी जो पूजाएं हैं महिलाएं अपने पति की कुशल क्षेम हेतु करती हैं। वट यानी कि जो वृक्ष होता है, वट वृक्ष, बड़ का पेड़। ठीक है, इसके बाद में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक विख्यात ज्योतिषी, महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक कौन थे? वराह मिहिर, जिन्होंने शून्य के महत्व पर प्रकाश डाला, बीजगणित एवं त्रिकोणमिति प्रारंभ किया तथा पृथ्वी की परिक्रमा के सिद्धांत की रचना की। कौन थे वो? आर्यभट्ट थे। अमेरिका नागरिकता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखें जिन्होंने जीन्स संश्लेषण में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। विश्व रचना विज्ञान अथवा सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल। स्वदेशी तकनीक से बने पायलट रहित भारतीय विमान का नाम क्या है? लक्ष्य। गाय का दूध पीला और भैंस का श्वेत सफेद क्यों होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय के स्कंद भाग में सूर्य नाड़ी स्थित होती है, जिसके कारण स्वर्ण तत्व निर्मित होकर दूध में मिलता है। इससे दूध का रंग पीला होता है। और दूध का श्वेत रंग प्रतिलंबित वसा में कैल्शियम फॉस्फेट और कैसिनेट की उपस्थिति से तथा क्रीम जैसा रंग विसर्जित अथवा अवस्था में कैरोटीन व जलीय अवस्था में राइबोफ्लोविन के कारण होता है। गाय के दूध में पीला वर्णक बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण यह पीला दिखाई देता है। और भैंस के दूध में श्वेत रंग का कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। ये कुछ स्थान है। अमरनाथ जम्मू कश्मीर प्रांत में, ये ध्यान रखना है। अजंता एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और कोणार्क है, यहाँ का सूर्य मंदिर फेमस है और ये उड़ीसा में है। और ट्राम्बे एक स्थान है जो कि महाराष्ट्र प्रांत में मुंबई के निकट है, जहाँ पर भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर है, पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यहीं हुआ था। पोखरण राजस्थान में है और यहाँ ये जो है आणविक विस्फोट के लिए फेमस है। 18 मई 1974 और 11 एवं 13 मई 1998 को यहाँ पर जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश और वाराणसी के निकट है। उत्तर प्रदेश राज्य में और वाराणसी के निकट सारनाथ पड़ता है। और ये जो है भगवान बुद्ध का बोधि संप्रति के पश्चात उत्पन्न प्रथम उपदेश दिया था। मतलब यहाँ पर जो है सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तिरुपति आंध्र प्रदेश प्रांत में है, भगवान वेंकटेश्वर यानी कि बालाजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तुम्बा जो है केरल प्रांत में है और यहाँ पर रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश प्रांत में भगवान राम का जन्म स्थान है और 7 पुरियों में से एक इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला पेज है। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा प्रांत में है और यहाँ कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल भी राजघाट ही है। हेमकुंड उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में स्थित है और लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पर है। और हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा भी यहीं पे है। देलवाड़ा जो है राजस्थान के आबू पर्वत पे है और जैन मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में खेल, प्रमुख खेलों संबंधी जो कप दिए जाते हैं वो किन किन खेलों संबंधित हैं? कुबेर कप, नारंग कप ये बैडमिंटन संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप ये हॉकी संबंधित है। और देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। सुब्रोतो कप, फेडरेशन कप फुटबॉल संबंधित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप और डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से संबंधित है। निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल संबंधित है? राजपाल सिंह हॉकी से संबंधित है। सुशील कुमार कुश्ती, गगन नारंग शूटिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, MC मेरी कॉम बॉक्सिंग, महेश भूपति लॉन टेनिस, रविंद्र चंद्रन अश्विन क्रिकेट और वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से इनका संबंध है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत के प्रमुख खेल स्टेडियम देखते हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, बारावती स्टेडियम कटक में, ग्रीन पार्क कानपुर में, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में, यादवेंद्र स्टेडियम पटियाला, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति तो पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में प्रथम
तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में? मौसिनराम चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और मेघालय में यह है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 86-11 मीटर इसकी लंबाई है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ये और 1.3 किलोमीटर लंबा है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध 740 फीट इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, 176 फीट इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा महाराष्ट्र में। विशालकाय मूर्ति सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र असम में पाया जाता है। अधिकतम साक्षरता का जो राज्य है वो क्या है? केरल है। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी भारत की गंगा नदी। सबसे बड़ा बरामदा रामेश्वर मंदिर का लगभग 4000 फीट लंबा। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल 9.15 किलोमीटर यानी 9.25 किलोमीटर लगभग इसकी जो है लंबाई है। असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बना हुआ ये पुल है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा वस्तु संग्रहालय भारतीय वस्तु संग्रहालय मुंबई में। सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी सड़क मार्ग सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी रेल मार्ग सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सड़क मार्ग तो अटल सुरंग और रेल मार्ग जो है पीर पंजाल सुरंग। सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मध्य प्रदेश में है और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। सबसे बड़ा खंड काव्य सावित्री जो कि अरविंद घोष ने लिखा है और सबसे बड़ा शिव मंदिर शिवडोल जो कि असम में स्थित है। महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 15 जनवरी सेना दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि इस दिन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन को रमन प्रभाव के खोज के कारण नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और WHO की स्थापना भी इस दिन हुई थी। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा ग्रहण दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारे राष्ट्र नायक कौन कौन से हैं? शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे। ठीक है, तो शिव शाहिर के रूप में प्रसिद्ध बाबा साहब पुरंदरे का जन्म 29 जुलाई 1922 को महाराष्ट्र के पुणे चिचवड़ गांव में हुआ था और बाबा साहब पुरंदरे का पूरा नाम श्री बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे था और 12 साल की उम्र में ही जो है इन्होंने नाना साहब पेशवा के ऊपर एक पुस्तक भी लिख दी थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा अंतिम पेज होने वाला है लगभग। तो और शिव चरित्र को प्रस्तुत करने हेतु जानता राजा नामक महानाट्य इनकी महत्वपूर्ण रचना है पुरंदरे साहब की, है ना। तो ये मोस्ट है इनके बारे में और वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिमालय कहे जाने वाले महान संगीतक श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनका जन्म महाराष्ट्र के कुरुंदवाड़ बेलगांव में हुआ था और इन्होंने जो है रघुपति राघव राजाराम जैसी रामधुन को शास्त्रीय राग में बांधकर जनप्रिय बनाया। इन्होंने राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम को भी संगीतबद्ध इन्होंने किया। ठीक है, और इसके बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा, तो आपको ध्यान रखना कि परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय सेना के अधिकारी हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका जन्म कांगड़ा पंजाब प्रांत में हुआ था और मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में भाग भी लिया था, मगर अंग्रेजों की तरफ से भी लड़े थे और बाद में इन्होंने पाकिस्तान से भी युद्ध इन्होंने किया है। ठीक है, देखते हैं। लगभग 200 पाकिस्तानी को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। और इसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य उर्फ रज्जू भैया इनका नाम है। रज्जू भैया का जन्म तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के वनिल ग्राम के सुसंपन्न एवं सुशिक्षित तथा प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और ये आपको ध्यान रखना है जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु जो है इनकी ये महाराष्ट्र में पुणे कौशिक आश्रम पुणे महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पूरी किताब का सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया 3 पार्टों में। आधे घंटे के अंदर आप पूरी किताब का रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।